जय हिंद फ्रेंड्स। बीपीएससी टी 3 का जो एग्ज़ाम है वो 19 से 22 तक होने की संभावित डेट है। संभावित हम इसलिए कह रहे हैं, हालांकि कंफर्म कर दिया है। दोबारा संभावित कहने का मतलब ये है क्योंकि जो 19 से 22 तक का जो एग्ज़ाम होना है उसकी जो रिजल्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के अधीन है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के अधीन जाने का मतलब है कि रिजल्ट अब हमारी लंबी प्रोसेस में फंस जाएंगे। क्लियर है। एग्ज़ाम कंडक्ट होने की 90% अभी भी संभावना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो एग्ज़ाम तो होना है। लेकिन मेरा मानना ये है कि यदि सुप्रीम कोर्ट के अधीन रिजल्ट हमारा चला जाता है, यानी वो निर्णय करेंगे, फिर लंबी प्रक्रिया में फंसेंगे। इससे अच्छा है कि जो भी मामला है वो क्लियर कट करके ही एग्ज़ाम लेना चाहिए शिक्षा विभाग को। आपका ओपिनियन क्या है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमने बीपीएससी ट्री 1 में ट्री 2 में देखा जितने भी बड़े पैमाने से धांधली होना है वो सभी ने देखे कि किस तरह से धांधली हुआ था और किस तरह से उसके लिए बहुत जो गरीब जो मेहनती बच्चे हैं उन्होंने इसको सफ़र किया। ठीक है, और उसके लिए उसको बड़ी मलाल भी हुई, दुखी भी हुए, और इसका जिम्मेदार कोई नहीं होता, हम ही होते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं ऑप्शन। तो इसीलिए हर बच्चा जो भी मेहनत करने वाले बच्चे हैं, गरीब हैं, वो सब के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी समस्याएं हैं। हर बार उम्मीद पे खरे उतरने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा होता है जिससे कि वो टूट जाता है। तो ये सब के लिए एक समस्या बना हुआ है। लेकिन मेरा ओपिनियन यही कहता है, यदि ऐसा कुछ है कि रिजल्ट हमारे सुप्रीम कोर्ट के अधीन चली जाती हैं, तो मेरा शिक्षा विभाग से रिक्वेस्ट है कि वो उसको ये सारे मामले ख़त्म करें। फिर उसके बाद ही, चाहे एक हमारा अगर इस महीने पहले नहीं हुआ, इस महीने ने अगले महीना होगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। यदि ऐसा होता है कि मान लेते हैं कि एग्ज़ाम कराए और रिजल्ट इन्हीं के हाथ में है 15-20 दिन के अंदर या जितनी उसकी मर्जी है, बट ये लफड़ों में ना फंसे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब का एक अलग मतलब एक अलग लेवल पे इसका डिस्कशन होना है, अलग लेवल पे निर्णय देना है, तो टाइम बहुत लग जाता है। हमें ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है या किसी, हम इसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन एक समय रिजल्ट एग्ज़ाम हो जाना और रिजल्ट के लिए लंबित समय के लिए इंतज़ार करना, ये बहुत मतलब मुझे सूट नहीं कर रहा है। इसलिए क्योंकि इस दौरान में धांधली की समस्याएं फिर से बढ़ सकती हैं, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट अगर एग्ज़ाम दे करके घर आता है तो किस पर फिर बिलीव करे कि हमारा फिर से पेपर का जो है लीक नहीं होगा या कोई सेटिंग नहीं होगी, कोई धांधली नहीं होगी। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जब लंबे समय पे जाएगा तो पेपर कहीं ना कहीं तो हमारा ऑब्वियस, हमारे जो मार्कशीट है वो कहीं ना कहीं होंगी, और जब जहाँ भी होंगी, वो जहाँ होने का मतलब तो पता है, जो कंडक्ट कराएंगे वहीं होंगी, बट वहाँ से ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि सेटिंग नहीं हो सकती, हम तो ये नहीं कह सकते। इसीलिए अगर हमारा एग्ज़ाम होता है और रिजल्ट मतलब देने के लिए जो कंडक्ट कराती है उनका अगर जिम्मेदारी रहती है कि हमें ही कराना है, तो वो ठीक ठाक रहता है, क्योंकि 15-20 के अंदर बहुत हुआ तो रिजल्ट एग्ज़ाम के बाद 1 महीने के अंदर हमारा रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन यदि सुप्रीम कोर्ट में यही बात फंसती है तो क्या पता 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, उसका कोई मतलब टाइमिंग फिक्स तो नहीं होगी ना। इसलिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है। ठीक है, और सभी स्टूडेंट के लिए तो बहुत दिक्कत है। इसीलिए अगर ये मामला क्लियर हो जाता है और फिर अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है तो फिर मेरे ओपिनियन है कि ऐसा ही होना चाहिए। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। ठीक है।